बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों आपस में बहुत बुरी तरह भिड़ गए। बहस यहां तक पहुंच गई कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बच्चा तक बोल दिया। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो। ऐसे में बहस कहां से शुरू हुई और किस अंजाम तक पहुंची, आज बात इसी पर करेंगे। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही। चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है। और चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता साबित करने वाला। ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसा में जिस तरीके से एसआईआर का आदेश आया, उसको लेकर पूरा विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर अलग ही घपलेबाजी चल रही है। 51 लाख वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, जबकि एसआईआर प्रक्रिया की जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि बीएलओ खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। खुद ही फॉर्म भरना, खुद ही हस्ताक्षर करना, वोटर्स को इन सब की कोई जानकारी ही नहीं। और इन्हीं सबको लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में आवाज उठाई। उनका कहना था कि सदन के अंदर एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। वो एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया चुनाव आयोग अपना रहा है वो सही नहीं है, इसलिए वो उसका विरोध करते हैं। अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है। चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो, इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इसी के आधार पर 2003 से चुनाव हो रहा है। क्या इसके आधार पर जो चुनाव हुआ वो फर्जी था? क्या नीतीश कुमार फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री बने हैं? और यही नहीं, तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार तक को भी कटघरे में खड़ा किया। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को। बहुत हल्के आदमी, भिसंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है। बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का आप बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। आप लोग क्यों नेता बिल्कुल को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में? अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम को एक अपने पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं आप ही लोग शोर कर रहे हैं। बिना अध्ययन करके आते, ये तो दिक्कत बोलिए। है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है। वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे अब तू चुनाव जीत गए। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए। इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो? बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। तेजस्वी यादव बोल ही रहे थे, किसी बीच नीतीश कुमार खड़े हुए
और तेजस्वी यादव पर भड़क गए। कहा कि तुम्हारे माता पिता के राज में क्या होता था, तुम्हारे माता पिता के मुख्यमंत्री रहते पहले क्या स्थिति थी बिहार की। बात इतनी तक बढ़ गई कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बच्चा तक बोल दिया। अब बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को न सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अभी सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 गो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो, क्या है? बिहार की सियासत में एक बेड़म से शुरुआत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये मुद्दा और गर्माएगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार, मोदी सरकार और चुनाव आयोग को एक साथ कटघरे में खड़ा किया। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार इन सवालों का जवाब देने से पीछे क्यों भाग रही है? जब ग्राउंड पर लगातार एसआईआर को लेकर हो रही घपलेबाजी सामने आ रही है, तो फिर शासन प्रशासन मौन क्यों है? इन सब पर आप दर्शक क्या राय रखते हैं? अपने विचार कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।